बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम हमेशा ही कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, शायद ये जो जहांदीदा लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि 70-75 बरसों से यही सब कुछ होता आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने सियासत में ताहाल कदम रखा है या जो नई नई सियासत देख रहे हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद सियासत में ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जो पुराने सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, वो भी ये कहते दिखाई देते हैं कि जो आज की सियासत है, जो आज की मईशत है, ऐसा हमने पिछले 75 बरसों में नहीं देखा। अगली सियासत में चाल किसकी होगी और कौन जो है वो बाजी मारेगा, यही सवालात हो रहे हैं। उधर मईशत जो है वो जुबोहाली का शिकार है, 262 से क्रॉस कर रहा है डॉलर, और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और किसकी माँ पे हो रहा है। बहरहाल आज एक ऐसी शख्सियत को हमने दावत दी है जो कि ज़ाहिर पेशगोइयों के हवाले से तो पाकिस्तान की सियासत में इन रहते ही हैं, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने पाकिस्तान के तमाम ही सियासी अदवार देख रखे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। उनको सलाम पेश करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया, जैसे मैंने कहा कि आपने वक्त दिया, लेकिन हालिया दौरा लंदन आपका हुआ, खबरें बड़ी गर्दिश में रहीं। फरमाइएगा, ये सियासी दौरा लंदन था या फिर निजी था? किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, निजी दौरा था, जल्दी आ गया हूँ। 7 दिन का था, 5 दिन में आ गया हूँ। वहाँ भी सर्दी थी और वहाँ लोगों में बड़ी मोहब्बत है और लोगों में ख़ास तौर पर इमरान खान और पीटीआई का बहुत ज़ोर है लंदन में। बाहर आदमी निकल ही नहीं सकता। यही हाल दुबई में है, यही सऊदी अरब में है। सो बाहर जाने से बेहतर है आदमी लाल हवेली में ही रहे। और बिल्कुल निजी दौर था, कोई सियासी दौरा नहीं था, किसी से मुलाकात नहीं हुई। शेख साहब, ये ज़रा आपने कहा कि ये आपका एक बिल्कुल निजी दौरा था, आप कह रहे हैं किसी से कोई मुलाकात वगैरह भी नहीं हुई है, ठीक हो गया। लेकिन सर ये फरमा दें, आपके रहते हुए यहाँ पर आप लंदन जब नहीं गए थे तो इमरान खान साहब ने सूबाई असम्बलियों की तहलील की बात की, तो फिर यहाँ ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि नहीं होती जी कोई असम्बलियाँ तहलील। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने फैसला किया और उन्होंने KPK और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया। कितना दुरुस्त फैसला लगता है आपको इमरान खान साहब का? ये देखें, ये फैसला तो इमरान खान ने किया और आज जो हालात हैं, क्योंकि इमरान खान ये चाहते हैं कि दोनों सूबों में बल्कि सारे पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों में उनकी अक्सरियत हो, और इसमें पंजाब की हुकूमत की राय से मुख्तलिफ थी, लेकिन इमरान खान की ये राय थी कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये 90 दिन जो आइनी और कानूनी पाबंदी है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, ये मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए सियासी फड्डा जो है, सियासी इंतशार और खलफशार जो है वो मज़ीद बढ़ने जा रहा है और शायद पेचीदा और संगीन और गंभीर होने जा रहा है। शेख साहब ये फरमाए कि ज़ाहिर है जब असम्बलियों की तहलील की बात हो रही थी तो इमरान खान साहब को बहसे थे शेख रशीद, आपने क्या मशवरा दिया था कि होनी चाहिए असम्बलियाँ तहलील या नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? ऑफ कोर्स मैं अब इलेक्शन चाहता हूँ और मेरा ये यकीन है कि ये सिर्फ सूबे की असम्बलियाँ नहीं होंगी, और मेरी इतलात भी हैं। मेरा ये सियासी गैस वर्क नहीं है। मैं कल खान साहब के पास लाहौर गया था और उनको मैं ये कह के आया हूँ कि ये सूबे और कौमी सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों में ये इलेक्शन कराएं और 60% की आबादी पर इमरान खान जो है अक्सरियत राय से 5 साल के लिए हुकूमत बनाए और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन तो फजूल ही हो जाएंगे, क्योंकि नीचे MPA ही उनके होंगे, तो फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन क्या होंगे। सो मेरी ये इतलात हैं कि इलेक्शन जो हैं सूबे और मरकज़ के इकट्ठे होंगे। शेख साहब एक सवाल ज़ाहिर हम देख रहे हैं इस वक्त के ये है कि ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर आपका भी अदम एतमाद है और बाकी सब लोगों का भी, फिर आप डिमांड भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में जो इस वक्त हिरारकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसको पूरा तब्दील करना होगा या इसी इलेक्शन कमीशन के सरबराही में, जो कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं, आपको जनरल इलेक्शंस जो हैं वो काबिल कबूल होंगे, या आप समझते हैं कि ये चेंजेस होना ज़रूरी हो जाएंगे? देखिए, अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं जिसमें से 20 में से 17 सीटें 15 ली हैं, 2 और आ सकती थी। ये कोटा और मुजफ्फरनगर वाली सीट जो है ये धांधली हुई है, 50-50 40-40 वोटों की गिनती में रेगमाल मारा गया है। और इस रेगमाल इलेक्शन कमीशन, मेरे साथ राजा साहब 3 साल मेरे नीचे उन्होंने काम किया है,
मेरे मताहत 3 साल रहे हैं। जैसा भी इलेक्शन कमिश्नर है, इमरान खान को उस पर कतई एतबार नहीं है, और ख़ास तौर पर फवाद पर पर्चा देने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को मज़ीद ख़राब और गंभीर किया है। लेकिन जैसा भी इलेक्शन हो, हमें इलेक्शन की तरफ जाना है, ये मेरा फ़ैसला और मेरी राय है। और मुझे यकीन है कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो तो इमरान खान जो है इन तमाम तर हालात के बावजूद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। शेख साहब, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा सरबराह है इलेक्शन कमीशन के, आपने उनका ज़ाहिर है आपने कहा कि उन्होंने आपके अंडर काम भी किया हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब जब ये बात बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी है, और अब हमें फवाद चौधरी साहब वाले केस में दिखाई देता भी है किसी हद तक, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से इस वक्त मौजूदा इलेक्शन कमीशन को देखते हुए इमरान खान साहब आम इंतखाबात का फैसला या आम इंतखाबात के इनेकाद को तस्लीम कर लेंगे? देखें, मैं तरीके और सलीके से अपनी बात कह रहा हूँ, किसी को खफा किए बगैर। इमरान खान की अपनी एक राय है, वो इस इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं करते, और ख़ास तौर पर राजा साहब उसके निशाने पे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो इमरान खान इलेक्शन की तरफ जाएगा। शेख साहब, ये फरमाइएगा, परवेज इलाही साहब ने जो अभी बयान दिया हालिया फवाद चौधरी साहब के लिए, आपको क्या लगता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और उनको ऐसा बयान देना चाहिए था? गो कि अब उन्होंने माजरत भी कर ली है, और बकौल उनके कि फवाद चौधरी अगर पहले पढ़ लिए जाते तो बड़े हालात मुख्तलिफ होते पंजाब के। अब दोनों तरफ खेलने की क्या गुंजाइश? खेल ख़त्म, पैसा आज़म, अब तो इलेक्शन है जी। देखें, 10 मेंबर उनके थे, और अगर परवेज़ इलाही साहब असम्बली, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि असम्बलियों को तहलील किया। अगर ना करते तो इमरान खान का ये फ़ाइनल फ़ैसला था कि वो अपने मेंबरों को वापस बुला लेंगे, तो फिर सियासत क्या होगी? सो मेरे ख़्याल में वो फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी पर खुश नहीं होंगे। उन्होंने माजरत कर ली है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सर, ये फरमाइएगा शेख साहब के मोहसिन नकवी साहब की ताइनाती के मामले पर बात हुई, आपने भी एक प्रेसर के अंदर ये कहा है कि नून लीग के साथ हाथ हो गया, तो आपको क्या लगता है? आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ी देखभाल कर ये चाल खेली है और पंजाब में अपना बंदा लगा दिया है। हाउ यू सी अबाउट इट? मोहसिन नकवी साहब और जरदारी साहब का ये जो प्लान है, इसको कैसे देखते हैं आप? बड़ा ज़बरदस्त, आप ज़हीन बच्चियों की जगह बड़ा ज़हीन आपने सवाल किया है। बिल्कुल मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि यहाँ दुल्हन और दूल्हे की लड़ाई होनी है अगले इलेक्शन में। एक आदमी अपनी बेटी को लाना चाहता है, एक आदमी अपने बेटे को लाना चाहता है। और मोहसिन नकवी का बचपन सारा मेरे साथ ही गुजरा है। इनके वालिदैन एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, फिर इनको नानी ने पाला, और CNN से पहले ये मुशर्रफ के भी बड़े क्लोज़ बुक में थे। और मेरी पहली मीटिंग का सबब भी यही बने मुशर्रफ साहब के साथ। मेरी तो उनसे उस वक्त तक सलाम दुआ नहीं थी। आपने बिल्कुल 120% दुरुस्त कहा है कि ये आसिफ जरदारी का आदमी है, नून लीग से हाथ हो गया है। इंतज़ार करें, ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये गंद पड़ेगा। ये IMF को इम्प्लीमेंट होगा जब डॉलर इस वक्त मेरी लाल हवेली के सामने, जो मैंने सुबह पता कराया प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, क्योंकि वो लाल हवेली पर कब्ज़ा करने आ रहे थे, अब 30 तारीख के लिए उन्होंने फोर्स मंगवा ली है। 168 रुपये 67 रुपये पे डॉलर, 268 रुपये 67 रुपये पे डॉलर है। और IMF पूरी तौर पर इम्प्लीमेंट हुआ तो ये वोट किससे माने जाएँ? कब्र के तो पैसे नहीं हैं लोगों के पास। मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा, कम अज़ कम एक कैमरामैन शहबाज शरीफ, ये रावलपिंडी के, मैं दूसरे शहरों के कब्रस्तानों में तो नहीं गया, ये पीर वदाई और शादी टालियाँ और ईदगाह, मेरी माँ का और बाप की भी कब्र यही है, और मेरे एक जवान भाई भी एक्सीडेंट में शहीद हुआ है यहाँ पे। वहाँ बोर्ड लगे हैं कि जिस आदमी के पास कब्र की पेमेंट करने के पैसे नहीं हैं वो इन मोबाइल नंबरों पर रब्ता करें। मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं ये सोच सकता था। यहाँ हमारी जब अमवात होती हैं तो हमारी पिंडी की रवायत थी कि हम 40 दिन बैठते थे जी। फूड़ी, उसे हम फूड़ी को, अब उर्दू का लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, उसे हम फूड़ी कहते हैं। अफसोस पे बैठते थे कि 40 दिन हमारे पास लोग अफसोस करने आते थे, और हमारे यहाँ
जो जिस आदमी की हैसियत थी, ख़त्म दरूद की, कोई चावल कोई बिरयानी, यहाँ रोज़ इसका एहतमाम होता था, कम से कम दोपहर के वक्त तो होता था। लेकिन अब मैं नहीं सुन रहा कि किसी जगह मेरे इलाके में तीसरे के बाद कोई ख़त्म दरूद हो रहा हो। लोगों के पास पैसे ही नहीं है। अगर कब्र के पैसे नहीं हैं तो एक मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे। अल्लाह ताला अगर मैं गैबत कर रहा हूँ तो मेरी इस गलती को माफ़ करे। लोगों के पास कफन के भी पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास कफन के पैसे नहीं हैं। आटे की बात छोड़ें, चावल की बात छोड़ें, स्कूल की फ़ीस और बिजली का बिल छोड़ें। मैं आपको जहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं यहाँ ख़ुद डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हूँ। लोग आते हैं, मैं लोगों के मसले हल नहीं कर पा रहा। ऐसा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ये मैंने आपके प्रेसर में भी सुना था कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब लगवाना जो है नवाज शरीफ साहब की बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अब आप एक जानिब कह रहे हैं कि इस मुल्क में लड़ाई हो रही है सियासी दुल्हा दुल्हन लाने की, तो ये सियासी दुल्हा दुल्हन जो है इसके लिए ज़ाहिर दाव पेच भी लग रहे होंगे। आपको क्या लगता है शेख साहब, ये दुल्हा बनेगा या दुल्हन बनेगी, दाव किसका चलेगा यहाँ पर? दोनों हारेंगे। इमरान खान को ये नहल करेंगे। आज मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त की है कि आप किसी स्टाफ अफसर को भेजें। आसिफ जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने उजरती कातलों का बंदोबस्त किया है। जो मेरे पास इतलात हैं मैं वो टीवी पे शेयर नहीं करना चाहता। इमरान खान पे हमला हो चुका है। इमरान खान 8-10 दिन तक उसकी लात ठीक हो जाएगी, वो बाहर निकलेगा। ये जमातें इमरान खान का इस इलेक्शन में तो मुकाबला नहीं कर सकती। अगर कुछ और मुल्क में हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है शेख साहब, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे टीवी के जरिए भेजा है। ओके शेख साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो आपकी गिरफ्तारी की भी खबरें हैं और ज़ाहिर फिर इमरान खान साहब के लिए आपने कह दिया है कि उनके कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है, ये सब बातें। और इसके साथ साथ खुदा ना खास्ता अगर ऐसा मंसूबा है तो उससे पहले तो गिरफ्तारी की बातें भी आ रही हैं इमरान खान साहब की। क्या होने जा रहा है मजीद सब कुछ, और इदारों का ए पॉलिटिकल रहने का फैसला जो है वो कितना ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है अभी तक सियासतदानों के लिए? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने कहा जो कुछ अभी शेख रशीद साहब ने कहा ये मेरे लिए तो इंकशाफात ही हैं बहरहाल, लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कत्ल किया जा सकता है, उनके पास इत्तलात हैं। लेकिन शेख साहब आपकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, आपको याद होगा अभी पिछले कुछ अर्सा पहले भी 2 दफ़ा बताया गया, हो सकता है गलत हो या सही हो, लेकिन कहा एक जानिब ये भी यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल हुए कि आप फरार हो गए लाल हवेली से, और फिर आपने एक दफ़ा खुद एक जगह बयान दिया कि चकमा दे दिया। तो आपकी गिरफ्तारी हो जाए अगर, तो आपने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एहतजाज ना करें। कि आपकी गिरफ्तारी की आपके पास क्या इत्तलात हैं, आपको कब तक गिरफ्तार किया जा सकता है और किया जा सकता है या नहीं? देखिए, इस वक्त तक पाकिस्तान में जितने लोग सियासत में हैं सबसे ज़्यादा जेल मैंने काटी है। इस वक्त मुल्क में कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिसने बच्चों का कोर्ट मार्शल हुआ हो। और बच्चा था मैं स्कूल में, और मुझे हरीपुर में मैं स्कूल टीचर था, 5वीं जमात को पढ़ाया जा करता था। और अल्लाह की शान है कि जिस जमात को मैं पढ़ाता था उनके बेटे, जेल सुपरिटेंडेंट कहता था हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो, उन्हीं के बच्चे भी बाद में मिलिट्री सेक्रेटरी बने, लेफ्टिनेंट जनरल हुए। और मुझे फ़ोन करें जी, मैं थाने जाके गिरफ़्तारी दे दूंगा। मैं हालात को ख़राब नहीं होने देना चाहता। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने 30 तारीख का ख़त लिखा है और अभी मैं ट्वीट कर रहा हूँ कि 30 तारीख को फोर्सेस को मंगवाया लाल हवेली में। मैं यहीं पे हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एफसी और रेंजर्स नहीं आएंगी। ये एफआईए को ले आए राना सनाउल्लाह साहब, एक वो आसिफ है उनका पे रोल पे मोस्ट करप्ट आदमी। तो उसके बाद जो हालात होंगे, 15 तारीख को कोर्ट में इन्होंने बयान देना, जहाँ मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ये हमारी ज़ाती 5 मरले की मलकियत है। और लाल हवेली को इतना हवा दुनिया में बनाया हुआ है, मुझसे लातादाद नहीं 5-6 अदारे दुनिया में लाल हवेली पे फ़िल्म बनाना चाहते हैं और अच्छी खासी मुझे फ़िल्म की ऑफ़र है।
सिर्फ महेश भट्ट के साथ मैं इंडिया के नई फिल्म बनाना चाहता, क्योंकि वो चल के आए हैं यहाँ पे कि हमने धनराज पे यहाँ आपसे फ़िल्म बनानी है। मैं नहीं चाहता लोगों को तकलीफ़ हो। बरतानिया की कुछ पार्टियाँ इस पे फ़िल्म बनाना चाहती हैं। ये एक बड़ी हिस्ट्री है एक बुद्धो बाई की, और ये मकरू चेहरे यहाँ गन डालना चाहते हैं। अगर मेरी गिरफ़्तारी मतलूब हो तो मेरे टेलीफोन पे आप फ़ोन करें, मैं थाने में आके गिरफ़्तारी दे दूँगा। शेख रशीद साहब, मामला ये है कि आप जो बात कह रहे हैं कत्ल की, इसके हवाले से तो आप ही के पास इत्तलात हैं, फिर आपने कहा कि आपने जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो पैगाम भी पहुंचा दिया है। ये फरमाइएगा कि मेरे मुंह में खाक, जो ये कत्ल की बात कर रहे हैं आप, अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो किसी भी सियासतदान के साथ, लेकिन गिरफ्तारी की बहरहाल इमरान खान साहब के पास, इमरान खान के हवाले से खबरें हैं, उस पर आपके पास क्या इत्तलात हैं? कौन है जो गिरफ्तार करना चाहता है? मौजूदा हुकूमत? कौन है जो नाअहल करना चाहता है? मौजूदा हुकूमत या कुछ और भी मुहर्रिकात हैं इसमें? मुझे ऐसी बात नहीं कहनी कि जो इंटरव्यू के लिए कही जाए। मैं इत्तलात पर मबनी ये बात करना चाहता हूँ। कल मैं लाहौर था, बाज़ ज़िम्मेदार लोगों से मेरी बातचीत हुई। मेरे किसी इस्टेब्लिशमेंट से 10 महीने से तल्लक नहीं है। जिन लोगों के तल्लक हैं उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद ये तीनों बातें हो सकती हैं, और मैंने तीनों बातें कल इमरान खान से कही हैं कि आपको नाअहल भी किया जा सकता है, आपको जेल में भी डाला जा सकता है, और आपकी ज़िंदगी भी ली जा सकती है। जब पिछली बारी हमला हुआ तो मैं ट्रक पे था। मेरा मसला ये है कि मैं बहुत देर तक ट्रक पे कोरोना के बाद खड़ा नहीं रह सकता, तो मैं पीछे बैठा सिगार पीता रहता, तो वो पीछे मुड़ के देख के हंसता रहता है इमरान खान। तो उसने मुझे कहा कि तू आगे क्यों नहीं जा रहा। मैंने कहा उसे कि मैं गुजरात आऊँगा। मेरा ख्याल था कि ये हमला गुजरात में होगा, लेकिन वो मंडी बहाउद्दीन में हो गया। और ये 13 पार्टियां इन हालात में IMF के पास ये जाने लगे हैं, ये जो 30% या 25% महंगाई है ये 50% हो जानी है, तो तहरीक इंसाफ को तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है जी। इसलिए ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ये इमरान खान के साथ हाथ करेंगे। बिल आखिर इमरान खान की फ़ोटो भी बिकेगी, और जिस कैंडिडेट के साथ उसकी तस्वीर होगी वही जीतेगा। और ये बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो बड़ी मनहूस घड़ी थी जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला, और इमरान जेल में हो या उसके साथी जेल में हो या शेख रशीद जेल में हो, तो जहाँ ये जलसा करने जाएंगे वहाँ कोई ना कोई तो बैनर लेके खड़ा होगा ना कि फ़लाने को रहा करो। ये तो राइट है। मैं ये नहीं कहता कि जूतियाँ पड़ेंगी, वो तो बुरी बात हो जाएगी, गैर पार्लिमानी हो जाएगी। इनको वोट नहीं पड़ेगा जी, कुछ और पड़ेगा। ये इलेक्शन मैंने अभी आपसे कहा है कि ये सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये इकट्ठे का इलेक्शन कराएंगे। शेख रशीद साहब, ज़ाहिर है आप इस सियासी मंजरनामे से आज से तो ज़ाहिर है नहीं देख रहे इस मंजरनामे को। दुनिया जानती है कि आपने पाकिस्तान के सियासतदानों, तमामी सियासतदानों के साथ कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है। ये फरमाइएगा कि इदारों का एपॉलिटिकल रहना सियासतदानों के लिए कितना बड़ा रिलीव है, और फिर अगर इदारे ताहाल एपॉलिटिकल हैं तो फिर इसमें क्या कबाहत है? और अगर वो एपॉलिटिकल रहकर अपना आईनी तौर पर जो उनका हक है, जो उनके पास फ़राइज़ हैं, वो सर अंजाम दे रहे हैं, सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या खबरें मिल रही हैं गेट नंबर 4 और 6 से कि इदारे किस हद तक एपॉलिटिकल है? आपके दोस्त अहबाब का आना जाना तो है वहाँ पर। देखें, ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट का भी है, फ़ौज का भी है, हमारा भी है। 75 सालों में किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे नहीं किए। नहीं सोफ़े, यहाँ गुर्बत का दौर था, ऐसे नहीं थे। यहाँ ही अख्तर अब्दुर्रहमान जनरल जो हैं वो आया करते थे, और DGI, और क्योंकि मेरा हल्का जो है जी उसका जोग्राफिया या हदूद अरबा बड़ा अजीब है। GHQ भी इसमें है, ट्रिपल ब्रिगेड भी इसमें है, नेवल हेडक्वार्टर, एयर फोर्स हेडक्वार्टर, 408 MI हेडक्वार्टर, सारे इसी में आते हैं। मैंने तो पाकिस्तान में कभी कोई सियासत और सियासतदान ऐसा नहीं देखा कि जहां इनका रोल ना हो। और अब ये कहते हैं कि हमारा ये रोल हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने ख़ुद आज इनसे अपील की है कि पाकिस्तान में उनका रोल ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको अपना रोल अदा करना होगा और एक शफाफ इलेक्शन कराने होंगे। शेख साहब, आम इंतखाबात के हवाले से आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी चाहते हैं कि आम इंतखाबात हो जाएं,
और आम इंतखाबात होंगे ही तो चीज़ें बेहतर होंगी। आपके नज़दीक जो मैं अभी देख रही हूँ सियासी मंजरनामा, इसमें तो कल जो बड़ी बैठक लगी है, मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं और जाहिर है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा जी डिजिटल जो है वो मरदमशुमारी भी करेंगे हम और फिर उसके बाद इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ेंगे। आपको लगता है कि जो आप लोग मई या अप्रैल तक की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं, हाँ शायद अगस्त के बाद कुछ सिनेरियो डेवलप हो? मैं मार्च अप्रैल में जो कुछ भी होना है कट्टी कट्टा निकलना है। जो इस मुल्क में कहत और जो इस मुल्क में मारा मारी होनी है, और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि 70 साल मेरी उम्र है, मैंने अपने आप को इतना इस हलके में बेबस नहीं पाया। लोगों के घरों के मीटर लोग काट के ले जा रहे हैं। आज एक वज़ीर बने हैं अबूरी, मैंने उनको कहा कि हस्पतालों का लोहा काट के लोग बेच रहे हैं। पूरी रात को बल्ब उतार के लोग ले जाते हैं गलियों में। लोगों के पास मैंने आपको पहले ही कह दिया कब्र और कफन के पैसे नहीं है। तो मैं अपने आप को भी नाकाम समझता हूँ। हुकूमत की नाकामी तो दूर की बात है, मैं ख़ुद महसूस करता हूँ कि ये वक्त मैं ना ही देखता तो बेहतर था। शेख साहब, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या मीसाके मईशत वाली जो कोई मिसाके मईशत शईशत नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना। या इलेक्शन होने हैं या कुछ और होना है, या इलेक्शन होने हैं या जोडो कराटे होने हैं, बैंकॉक के शोले होने हैं, बगदाद की रातें होनी हैं और खून ख्वारी होनी है, खाना जंगी होनी है, कैद होना है। और लोगों ने शेख रशीद के लिए या इमरान खान से हटकर अपने पेट और अपने बच्चों के लिए सड़कों पर होना है और मार्च अप्रैल में फैसला सड़कों पे होना है। शेख रशीद साहब, आप अभी जो बात कर रहे हैं इस तनाजुर में, अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब को अब आने में क्या कबाहत है, क्यों वो वापस नहीं आते और उनको अब क्या मुश्किलात हैं ये पाकिस्तान वापसी में? देखें जी, नवाज शरीफ आए ना, उसके पैरों पे मेहंदी लगी हुई है। पता नहीं उसने किस हाल में वापस आना है। इंसान का कुछ पता तो नहीं होता ना। अगर ये इमरान खान के इर्द गिर्द के लोग, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दूसरे लोग जेलों में होंगे तो ये किस मुंह से खिताब कर सकेंगे जी? किस मुंह से लोगों में जा सकेंगे? ये गलत खेल रहे हैं। बल्कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सोच में भी फ़र्क होगा। शहबाज शरीफ दिहाड़ियाँ लगा रहा है और नवाज शरीफ को ये बर्दाश्त नहीं है कि उसकी सारी क्या बयानियाँ देंगे लोगों में आके। ये भी वही बयानियाँ देंगे जो ये लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते रहे या गुजराला में ख़िताब करते रहे। फड्डा लंबा है, फड्डा लंबा है, लड़ाई गंभीर है, शदीद है, तशवीशनाक है और खौफनाक है। 90 दिन 120 दिन है, मेरे मुंह में खाक। 90 दिन अगर मैं कह बैठा हूँ तो 120 दिन में कट्टी कट्टा निकल आएगा। ओके शेख साहब, ज़ाहिर है जब हम इमरान खान साहब की सियासत और फिर आप बहसत इत्तेहादी उनके हमें दिखाई दिए, इमरान खान साहब की मकबूलियत दिखाई दे रही है। अब इससे कोई इनकार करे वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल हकीकत हाल ये है कि इमरान खान साहब एक मकबूल लीडर हैं। लेकिन अभी जो कराची में बलदियाती इलेक्शंस हुए, अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपसे तबसरा लेना चाहूँ तो आप फरमाइएगा, हमें ऐसा दिखा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का ग्राफ कराची की सतह पर हमें वो नज़र नहीं आया। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि बलदियाती इंतखाबात में इमरान खान अपना तासुर या अपना मकबूलियत जो है उसको कैश नहीं करा सके? देखिए, 5 से 6% वोट पड़े हैं सिर्फ कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर में। मैं इमरान खान को आज के दिन सारे पाकिस्तान में मकबूल देख रहा हूँ और आने वाली सियासत में जमात इस्लामी को बेहतर वोट पड़े हैं पहले से। पीपल्स पार्टी के लोग जिस तरह जीते हैं, जिस तरह वोट हुए हैं, 10 हलके ऐसे हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। 10 यूनियन कौंसिलें ऐसी हैं, अगर राजा साहब सुन रहे हो, इमरान खान को मैंने ख़त लिखा था कि इसको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दो, उसने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बना दिया। 10 हलके ऐसे हैं कि वहाँ वोट जो पड़े हैं वो वोटरों से ज़्यादा पड़े हैं। आप मुझे बताएं ये क्या इलेक्शन है? अगर वोटें 10 निकली हैं तो वोटर जो है वो 8 हैं, अगर वोटें 6 निकली हैं तो वोटर 4 हैं। सो ये सारा काम ख़राब हो गया। इस मुल्क में जमहूरियत
सवा नेज़े पे खड़ी है। शेख साहब, कराची के ऊपर ही थोड़ी सी आपसे सवाल करना चाहूंगी। ये एमक्यूएम के जो धड़े हैं, ये देखें एक के बाद एक, कमाल साहब आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए, फारूक सत्तार साहब भी आ गए, फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी तो एमक्यूएम का ही हिस्सा है, ज़ाहिर उन्होंने सबको वेलकम कर दिया। आपको क्या लगता है कि कोई तुरुप का पता चला है या फिर ये सब खुद एक हो गए? आप अपने दिल पे हाथ रख के इस सवाल का जवाब दें। देखिए, मैं जब सियासत शुरू की थी तो इल्ताफ़ हुसैन मेरे लिए सारा दिन हलीम पकाता रहता था। मैं MSF का ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का सदर था और इल्ताफ़ हुसैन महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदर थे। अब भी MQM से मेरे ज़ाती तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरे घरेलू तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। बहुत खूनबा, बहुत नौजवान पढ़ी लिखी जमात थी। दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गई और दहशत गर्दों ने इस जमात का सारा चेहरा मसख कर दिया। जिस दिन इल्ताफ़ हुसैन निकला, वो भी मैं वो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने एयर मार्शल असगर ख़ान का भी तारीख़ी इस्तकबाल देखा है कराची में, जब वो कराची से जीते थे, क्योंकि कराची 2, 4, 5, 10 साल पाकिस्तान से एडवांस होता है। मैंने इल्ताफ़ हुसैन का भी देखा, पतंग का पहला जुलूस, और मैंने मादरे मिल्लत के भी, मैं ट्रक पे वर्कर था जब मादरे मिल्लत अयूब खान के ख़िलाफ़ निकली। वो अब मैं सोच रहा हूँ इन सारी चीज़ों को फिर दोबारा, एक किताब अभी मैंने लिखी जो लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, उस पर वो बिक इतनी गई कि लाखों में इनकम टैक्स ही देना पड़ गया। कराची जो है एडवांस शहर है और इमरान खान वहाँ से जीतेगा। अभी आप समझेंगी कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान जीतेगा, जनरल इलेक्शन कराची में भी जीतेगा। शेख साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ ना कि MQM के ये धड़े खुद ही एक हुए या मैंने आपसे अर्ज की ना, इसका जवाब आपके पास है, मेरे मुंह से क्यों निकलवाना। देखें, आपको सवाल करने का हक है, वेल लेफ्ट ऑफ करने का हक जवाब देने वाले को होता है। चलें, आपको बानी MQM के हलीम की याद आ रही है, तो ये बताइए कि ये दोबारा आप हलीम खाना चाहते हैं कराची आकर? बानी MQM की वापसी के इम्कानात कितने दिखाई देते हैं आपको, जब आप इतनी सारी बातें कर ही रहे हैं? तो देखें, पार्टियों को ख़त्म किया गया। इल्ताफ़ हुसैन, MQM इल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर, पीपल्स पार्टी भुट्टो के बग़ैर। देखिए, मैं अगर आप कहें तो आपको कहाँ से शुरू करूँ? बादशाह खान से शुरू करता हूँ। उसको मैं कहता था तू रोज़ जेल चला जाता है। बुकटी के साथ भी मैं जाके खाना, वो 2-4 लोगों को ही खाने पे काबिल समझता। जो मैंने किताब में बेनज़ीर के साथ तस्वीर छापी है, ये बुकटी साहब ने मुझे भेजी। बजिंजर, ये सारी पार्टियाँ लीडर लेस कर दी गई। अब इस वक्त एक ही पार्टी है जो लीडर के साथ है, जिस पार्टी में एक ही लीडर है जिसका नाम है इमरान खान है। इमरान खान ही PTI है और PTI इमरान खान है। उसको लीडर लेस करने की पूरी तैयारी है। शेख साहब, एक ब्रेक की मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और सवालात हैं। मुआशी हालात जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो अबतरी का शिकार है। इस पर क्या लाहेअमल हो सकता है? और सब तो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने इदारों के हवाले से अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं कर ली है? शेख साहब से जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब, अगेन थैंक यू वेरी मच। शेख साहब, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि एक जगह ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कफन के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं, कब्रिस्तानों पर आप कह रहे हैं कि आवेज़ा नंबर्स हैं, और इस तरह से लोग कह रहे हैं कि हमारी मदद करें। ये मुआशी अबतरी की एक वो तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन सर, हकीकत ये है कि $262 का डॉलर हो गया, 250 के पेट्रोल प्राइसेस तक जाने की बातें हो रही हैं, तो फ़र्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अवाम पिस रही है। आपको लगता है कि मौजूदा हुक्मरानों के पास कोई ऐसी इम्कानात हैं, इन सियासतदानों के पास हल मौजूद है? IMF में चले जाएं, IMF में ना भी जाएं, IMF में फिर भी इनके पास कोई मैकेनिज्म है? आपको लगता है कि मईशत को पटरी पे चला सकते हैं? आप 6 महीने साल कह रही हैं, मैं आपको 90-120 दिन दे रहा हूँ। मैं आपके सामने TV में आपके लाइव प्रोग्राम ये चलेगा, मैं इसमें इतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं सख्त परेशान हूँ।
मुझे परसों एक आदमी ने कहा, जी आपका क्या है, आपके पास तो लैंड क्रूज़र है और हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और एक दिन में 60 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, आपका इसमें मैं हालात को जी बहुत ख़राब देख रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ। किसी ने ये नहीं देखना कि ये शेख रशीद है, ये नवाज़ शरीफ है, ये इमरान ख़ान है। लोगों के अंदर जो भूख है उसका मैं किन अल्फाज में आपके सामने, 2-3 आदमी सुबह हमें लाल हवेली में खफा होके गए आज के दिन में, क्योंकि वो बिल आया वो इतना ज़्यादा है कि वो पे नहीं कर सकते। अब लाल हवेली भी पे करने की पोजीशन में नहीं है। लोग यहाँ आते हैं बोर्ड बाज़ार में, किसी का 200 रुपया कम हो रहा है दवाई में से, किसी का 300 कम हो रहा है। जिस मुल्क में पैनाडोल और इंसुलिन ही ना मिलती हो। शेख साहब, अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक और सियासी सवाल ही आ रहा था, लेकिन ज़ाहिर है जब जिस दिन फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया आज से 2 रोज़ कबल, तो उसके बाद ज़ाहिर पै दर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई। उन प्रेसर में एक प्रेसर थी डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की। उन्होंने ये कहा कि मौजूदा सदर जो हैं, जो कि ज़ाहिर नामजद करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने कहा कि आप खामोश बैठे हुए हैं जी, आप देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है, किस तरह कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको लगता है अदम एतमाद का इजहार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सदर पे, जो कि उनके नामजद करना है, या आपको लगता है इन हालात में आरिफ अलवी साहब को आज खुद इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, हालात बड़े नाजुक हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है किसी वक्त भी। मैं ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आरिफ अलवी को पिछले दिनों मिलने गया, 5 सालों में मैं कभी नहीं मिला उनसे। सिर्फ ये पूछने गया कि क्योंकि मैं ख़ुद राब्ते में नहीं था 10 महीनों से, कि कोई बातचीत, मेरी दिलचस्पी ये है कि बातचीत आगे बढ़े और तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से सुलह, ये मेरी ख्वाहिश है। इसके लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा। ये फरमाइएगा कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आपको नहीं लगता कि इदारों के खिलाफ जिस महाजाराई का आगाज़ इमरान खान साहब ने किया है, उन्होंने खुद एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है? यानी सारे स्टेक होल्डर, कोई एक इदारा नहीं बचा जो इमरान खान साहब से बच पाया हो। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासतदानों को भी, जो एंटिटीज हैं, इलेक्शन कमीशन भी ले लें, सारे लोगों को, यानी अब खुद एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है और कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद एक बंद दरवाजे की तरफ चले गए। सियासत किस चीज़ का नाम है जी? जिस तरह मैं एक सीट का लीडर हूँ, इसी तरह इमरान खान एक सीट का लीडर था, आज वो सारे मुल्क का लीडर है। और जो मर्ज़ी आप कहें, उसने सियासत की ताश ठीक फेंटी है, सही खेली है और वो लोगों के एहसाब पे सवार है। इन सब पार्टियों को इकट्ठा उसने किया है, खौफ से वजह से ये इकट्ठे हुए हैं। और ये सब पार्टियां सुन लें कि उसको जेल में भेजने के बाद टिकट तो दूर की बात है, उसकी फ़ोटो भी ब्लैक होगी, जिसके साथ, जिसके कैंडिडेट के साथ उसकी फ़ोटो होगी, उसी को लोग वोट देंगे। शेख रशीद अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद से खुसूसी गुफ्तगू थी, बहुत सारे इंकशाफात हैं। खुदा करे कि जो कुछ इमरान खान साहब के हवाले से इतला दी हैं, शेख रशीद साहब ने ये गलत साबित हो और पाकिस्तान और मुल्क की सियासत में चाहे जनरल इलेक्शन होने हैं, जो कुछ भी होना है, उस सब के दौरान जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है, इस पर कम अज़ कम सबका इजमा होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हालात हाथ से निकल जाएं और सब हाथ मलते रह जाएं। सियासत से ज़्यादा रियासत को अहमियत देने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।